हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वसीम खान सर। ये वीडियो हमारे क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में हम 10th क्लास की अलजबरा का जो चैप्टर 2 है हम वो पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने आपको जो है और भी वीडियोस दे रखे हैं प्लेलिस्ट में। आपको जो है अलजबरा के प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जिसमें आप जो भी चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं वो देख सकते हैं। यहाँ पर प्लेलिस्ट में जब आप आ जाएंगे तो आपको अलजेब्रा की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। यहाँ पर जितने भी वीडियोस हमने बनाए अलजेब्रा के आपको यहाँ मिल जाएंगे। और इस वीडियो में अभी हम पढ़ने वाले हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेकेंड मेथड है। पहला मेथड हमने फैक्टराइजेशन मेथड हमने ऑलरेडी कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप उसको देख के कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल पर अगर न्यू स्टूडेंट हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट दिखाइए। और हम जो है आपको जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, उसको इजी वे में एकदम आसान तरीके से हम आपको समझाते हैं। और डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए और उन्हें जो है चैनल पर बताइए कि ऑलमोस्ट सारा सिलेबस जो है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एक एग्जाम्पल के थ्रू अभी हम जो है सॉल्व करने वाले हैं। आपके सामने एक एग्जाम्पल है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48 इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये ऑलरेडी पहले भी 2023 में बोर्ड एग्जाम में आ चुका है एज ए एक्टिविटी के तौर पर 3 मार्क्स के लिए। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी जाती है आप उसको जब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करोगे तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म होगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x, तो ये जो 48 है माइनस में वो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये प्लस 48 हो जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं आपके दो ही टर्म बचे हैं, एक्स स्क्वायर एंड 8x। जैसे कि आप देख सकते हैं जो मैंने येलो कलर से आपको दिखाया, ये दो टर्म यहाँ पर बचे हैं। अब यहाँ पर कौन सा एक ऐसा टर्म हम ऐड करें जिससे जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड वाला हिस्सा है यानी एक्स स्क्वायर प्लस 8x ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए, और यही हमारा मेथड है। तो आपको करना क्या होगा, जो भी आपका x का कोएफिशिएंट है, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका x का कोएफिशिएंट क्या है, 8 है। तो आप क्या करोगे, 8 का 2 से डिवाइड करोगे यानी 8 का हाफ करोगे आप। तो 8 का हाफ क्या होता है, 4 होता है। 2 1 2, 2 4 8, 4 आ गया आपका। तो 4 का स्क्वायर जो है ना आपको यहाँ ऐड करना होगा, यहाँ ऐड भी करना होगा, सब्ट्रैक्ट मतलब यहाँ पे भी ऐड करना होगा, है ना। तो किस तरह से लिखेंगे आप उसको, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 48 प्लस 4 स्क्वायर। यानी जो भी आपको ये नंबर मिला है 4, जो x का कोएफिशिएंट होगा उसका हाफ करेंगे आप और उसका स्क्वायर आप दोनों साइड ऐड करेंगे, इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका एकदम कंप्लीट स्क्वायर जो है बन चुका है। देखो यहाँ सारे जो टर्म्स हैं सब प्लस में आप देख सकते हो, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में प्लस लगाएंगे। अब ये 4 स्क्वायर है ना, तो 4 हम यहाँ लिख देंगे और x की फॉर्म में इक्वेशन है तो इसलिए x लगा देंगे और x प्लस 4 का ये होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आएगा कि भाई ये स्टेप से ये स्टेप कैसे आया। तो चलिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आप इस एक्सपांशन का यूज इसमें करोगे x प्लस 4 के अंदर। देखो आपको यही मिलेगा, a स्क्वायर दैट इज क्या होगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, 2a यानी x, b यानी आपका 4, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 4 8x प्लस ये हो जाएगा 4 स्क्वायर यानी 16। दिख रहा है आपको, ये जो एक्सपांशन है ये वाला ये यही आया, देखो आपका एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 स्क्वायर यानी दैट इज 16। तो इसको हमने जब इस, आप देख रहे हैं इस ब्रैकेट से हमने जब ये हम ला सकते हैं तो इससे हम ये भी लिख सकते हैं, है ना। तो आप इस तरह से कंप्लीटिंग स्क्वायर बना सकते हो। सबसे पहला काम क्या करना होगा आपको, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी रहेगी उसमें जो x का कोएफिशिएंट है यानी जिसको b बोलते हैं हम लोग, b का आपको हाफ करना है, 2 से डिवाइड करना है। जो आपका नंबर आएगा उसका आपको स्क्वायर यहाँ पर दोनों साइड में इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों तरफ ऐड करना है। देन फिर थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, चेक करेंगे यहाँ पर इक्वेशन के अंदर साइन कौन सा है, प्लस है माइनस है। अगर माइनस रहेगा तो माइनस लगाएंगे, प्लस रहेगा तो प्लस लगाएंगे। और वेरिएबल कौन सा यूज हुआ है, x यूज हुआ है तो हम x लगा देंगे। देन आप इस तरह से पूरा ब्रैकेट का स्क्वायर कर देंगे इक्वल टू
48 प्लस 16 है ना। अब क्या हो जाएगा, ये 8 प्लस 6 14 और ये 64 हो जाएगा, और आपका ये x प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने हैं, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। अब यहाँ पर तो x प्लस 4 से स्क्वायर हटेगा, तो यहाँ पे प्लस माइनस रूट लगेगा 64 पे, तो आप क्या क्या बन के बाहर आ जाएगा, ये 8 बन के, क्योंकि 64 का स्क्वायर रूट क्या है, 8 है, और x प्लस 4 इज इक्वल टू आपका प्लस माइनस 8 हो जाएगा। तो आपका x प्लस 4 इज इक्वल टू प्लस 8 और x प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 8। तो आपको वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू 8 माइनस 4, x इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 4। तो x का वैल्यू आपका मिल जाएगा प्लस 4 और x का वैल्यू मिल जाएगा माइनस 12। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन है आप इस वक्त देख रहे हो, ये आपका एंड हो जाता है। इसको एज अ एक्टिविटी फॉर्मेट में भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, ये मैंने एक जनरली आपको एक एग्जाम्पल लेके जो है समझाया है, एक्सप्लेन किया है। ये आपका सॉल्व एग्जाम्पल है। आप अगर अपने टेक्स्ट बुक में जाएंगे तो आपको नजर आएगा, प्रैक्टिस सेट 2.3 के ऊपर ही देखो, ये आपका दिख सकता है आपको, देखो ये वाला आपका एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 48 आपका एग्जाम्पल है, ये आपको सॉल्व करके दिया है। तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, आप देख सकते हैं 16 को ऐड भी किया है, सब्ट्रैक्ट भी किया है। यही काम हमने जो क्या किया है उसको ये साइड किया है, ठीक है, इक्वल के साइड लेकर किया है। ठीक है, तो इस तरह से करना है। तो यहाँ पर 6 एग्जाम्पल्स है हमारे पास, और हम एक एक करके आपको एग्जाम्पल्स करवाएंगे। तो आप आगे भी इस वीडियो में हमारे साथ में बने रहिए, ताकि आपको पूरा जो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है वो आपको समझ में आ जाए और फिर आप खुद से कर सको। ठीक है, चलिए आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हमने क्या कर लिया है, ले लिया है अपने सामने। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 क्या होगा, इधर चला जाएगा इक्वल के साइड, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर 2 टर्म आपके बचे हैं, एक ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो थर्ड टर्म यहाँ पर एक ऐड करना है। तो मैंने क्या कहा आपको, एक्स का वेरिएबल, एक्स जो वेरिएबल है उसका जो कोएफिशिएंट होता है, अब ये देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब आपका 1 है, तो 1 का आप करेंगे हाफ, तो 1 का हाफ तो हाफ ही होता है, यानी 1/2 ही होता है। तो 1/2 का आप स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, और दोनों साइड ऐड करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 प्लस 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से जैसे आपने ऐड कर लिया सारे जो टर्म्स यहाँ पे प्लस में, तो आप बीच में प्लस लगा देंगे, फिर आप यहाँ 1/2 लिख लेंगे क्योंकि 1/2 का स्क्वायर आपने ऐड किया, और यहाँ पे x, इस तरह से कंप्लीटिंग स्क्वायर आपका बन गया है ना। थोड़ा दूर हो गया ना, इसको नजदीक कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, देन क्या हो जाएगा, 20 प्लस ये 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप 4 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40, 24 जा 80 हो जाएगा, 80 प्लस 1/4, और आपका ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं, x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर एज इट इज रखेंगे, और ये 81 डिवाइड बाय 4 हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर स्क्वायर रूट हम लेते हैं, तो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट इंटू 81 डिवाइड बाय 4। जैसे ही यहाँ से लेफ्ट साइड से ब्रैकेट का स्क्वायर हटता है, तो राइट साइड में आपका प्लस माइनस रूट लगता है। तो देखिए आप x प्लस 1/2 इज इक्वल टू आपका ये 9 प्लस माइनस 9 बन के बाहर आ जाएगा, और ये 2 बन के बाहर आ जाएगा, है ना। तो हम ये साइड में सॉल्व करते हैं, तो x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस 9/2 आप यहाँ दे दोगे, फिर x प्लस 1/2 इज इक्वल टू माइनस 9/2 आप यहाँ दे दोगे, यानी स्प्लिट कर लिया हमने एक तरह से, क्योंकि हमको इक्वेशन की 2 वैल्यू लानी होती है, x की 2 वैल्यू हमको पता करनी होती है। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 9/2 के माइनस में 1/2, और इधर पे भी माइनस 9/2 के माइनस में 1/2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो आप एक बार लिखिए, तो 9 माइनस 1 तो क्या हो जाएगा आपका, दैट इज 8/2, तो 2 4 8, तो x इक्वल टू आपका 4 आ गया। तो यहाँ पर अभी वैल्यू लाएंगे हम, x इक्वल टू माइनस 9 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा माइनस 10/2, दैट इज x इक्वल टू माइनस 5, 2 5 10 होता है ना, तो -5। तो इस तरह से 2 आपकी वैल्यू आपको मिल जाती है। तो इस तरह से हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यानी पहला जो क्वेश्चन है हमारा टेक्सचुअल, ये यहाँ पर एंड होता है। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं,
जब भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया जाएगा और उसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करने के लिए कहेगा, तो आप जो b होगा आपका यानी x का कोएफिशिएंट होगा उसको आप हाफ करेंगे और उसका स्क्वायर आप इसमें जो स्टेटमेंट होगा आपका, जो इक्वेशन होगा आपका, उसमें दोनों साइड आप ऐड करेंगे इसको, है ना, और फिर उसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे और वैल्यूज लेकर आएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए ये आपका सेकंड क्वेश्चन, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 5 क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा तो प्लस में। ठीक है, अब यहां पर आप देखिए आपका जो x का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। अब 2 का अगर आप हाफ करोगे तो 2/2 क्या होता है, हाफ करना मतलब 2 से डिवाइड करना, 2/2 यानी दैट इज 1, तो 1 का स्क्वायर आप ऐड करोगे दोनों साइड, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस 1 का स्क्वायर। दोनों तरफ देखो हमने ऐड किया है, ये 1 स्क्वायर जो है आपका यहाँ पर भी हमने ऐड किया है, यहाँ पर भी हमने ऐड किया है। ठीक है, अब देखिए सब प्लस में, ये सारे टर्म प्लस में है ना, सारे टर्म्स प्लस में आपके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ प्लस लगा देंगे, इक्वेशन x वेरिएबल में तो x लगा देंगे, और ये जो आपका थर्ड टर्म है वो 1 है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे और इस तरह से कंप्लीट स्क्वायर कर देंगे। 5 प्लस 1 दैट इज 1, 6 हो जाएगा, नहीं है तो हम डायरेक्टली 6 लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ डायरेक्टली 6 लिख देते हैं। अब जब आपका क्या होगा, स्क्वायर हटेगा तो ये प्लस माइनस √6 हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, x प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस √6 यहाँ दे देंगे और x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस √6 आप यहाँ दे देंगे। x इक्वल टू √6 माइनस 1, x इक्वल टू माइनस √6 माइनस 1। इस तरह से दो वैल्यू आपकी x की आ जाएगी और यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा एंड हो जाता है। पहले फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन काफ़ी इजी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन देखिए, हम सारे जो है क्वेश्चंस आपको करवा रहे हैं। इस वीडियो के एंड में हम कोशिश करेंगे कि आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने के लिए देंगे। आपकी मर्जी, अगर आप उसको करना चाहे तो कर सकते हैं, करेंगे तो आपका फ़ायदा है, नहीं करेंगे तो कोई नुकसान भी नहीं है आपका, लेकिन कर लेंगे तो फ़ायदा है आपका। ठीक है, तो चलिए थर्ड क्वेश्चन भी हमारे सामने आप देख सकते हैं, m² माइनस 5m इक्वल टू -3। देखो पहले से ही इसने कांस्टेंट नंबर जो है इक्वल के एक साइड आपको दे रखा है। अब आप क्या करोगे, जो आपका b है, b क्या है आपका -5 है, तो आप क्या करोगे, -5 का हाफ करोगे, तो -5 का हाफ क्या होता है, -5/2 होता है ना। तो अब इसका स्क्वायर आप जो है ना ऐड कर दोगे, कहाँ पर, यहाँ, तो m² माइनस 5m प्लस 5/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -3 प्लस 5/2 का स्क्वायर। यानी जो 5/2 है आपका, अब उसका हाफ करोगे, तो हाफ करेंगे तो 5/2 का हाफ क्या होता है, 5/2 ही होता है ना। तो माइनस वाले नंबर का जब स्क्वायर करते हो तो 25/4 होता है, तो उसको 25/4 आप यहाँ लिखिए या 5/2 का स्क्वायर लिखिए, एक ही बात है। अब देखो यहाँ पर माइनस आ चुका है, देखिए पिछले तीनों एग्जाम्पल्स में जो हमने की उसमें यहाँ पर माइनस नहीं आया था, है ना, और यहाँ प्लस है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लगेगा माइनस और m लिखेंगे क्योंकि m वेरिएबल में इक्वेशन है, और ये लास्ट वाला आपका टर्म क्या है, ये 5/2 है ना, तो यही आपको यहाँ पर 5/2 लिखना रहेगा और इस तरह से कंप्लीट स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, फिर देन -3 प्लस ये कितना हो जाएगा, 25/4। चलिए अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 3 12, तो -12 प्लस 25/4 आपका -5/2 एज इट इज रहेगा, है ना, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 25 में से 12 चला गया, कितना बचा, 13 बचा, 13/4, या आपका आ गया -5/2 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको एक तरह से सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर रूट करते हैं, m-5/2 इज इक्वल टू, तो प्लस माइनस ये √13/4 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस रूट में 13/2 हो जाएगा और ये m-5/2 हो जाएगा। तो आपको क्या मिलेगी, m-5/2 इज इक्वल टू प्लस √13/2, m-5/2 इज इक्वल टू -√13/2। दो वैल्यू मालूम करना है, तो √13/2 के प्लस में ये -5/2 इधर प्लस में जाएगा इधर पे, तो 5/2
m इज इक्वल टू -√13 डिवाइड बाई 2 प्लस 5/2। तो आपके m की जो वैल्यू मिलेगी आपको m इज इक्वल टू अपॉन 2, तो 5 प्लस √13 हो जाएगा ये, ठीक है। ये m इज इक्वल टू 5 -√13 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी दो वैल्यू मिल जाएगी आपको। ये आपका थर्ड क्वेश्चन था, है ना, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का आपका ये थर्ड क्वेश्चन था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्या करोगे आप? सबसे पहले जैसे हमने आपको बताया, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन दिया, इसमें जो वेरिएबल y है जिसका डिग्री 2 है, उसके साथ में देखो एक नंबर भी दिया है, उसका कोएफिशिएंट भी दिया है 9। अब ये हम इसको हटाएंगे। क्यों हटाएंगे? क्योंकि अब तक हमने जो इक्वेशन सॉल्व किया उसमें जो वेरिएबल था जिसका डिग्री 2 था उसका कोएफिशिएंट 1 था। अब यह 9 है, तो ये 9 हटाने के लिए हम इसको 9 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कैसे हो जाएगा? 9y² अपॉन 9 माइनस 12 अपॉन 9 y प्लस 2/9। 0/9 तो 0 ही होता है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 9 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा y² माइनस 3 का क्या होगा? ये 3 से जाएगा, 3 4 जा 3 3 जा, तो 4/3 इन y प्लस 2/9। तो हम 2/9 को क्या करेंगे? हम 2/9 को ना यहाँ पे ले लेते हैं, तो माइनस में 2/9 हो जाएगा। तो आपके पास अब यहाँ पर जो है दो टर्म आ गए हैं। अब ये थर्ड टर्म हमको फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? इसको ताकि कंप्लीटिंग स्क्वायर हो जाए, तो कैसे करेंगे? y² माइनस 4/3 क्या करेंगे? 4/3 का हम हाफ करेंगे। हाफ करेंगे मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये 4 1 जा 4, 2 3 जा 6, तो 4/6 का हम स्क्वायर यहाँ पे ऐड करेंगे। ये आपके सामने मैंने रफ वर्क किया है, ये हमारा रफ वर्क है, ठीक है, ये हमारा रफ वर्क है। तो प्लस 4/6 का हम स्क्वायर यहाँ पे ऐड करेंगे, और माइनस 2/9 के भी प्लस में 4/6 का हम नंबर को का स्क्वायर ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे माइनस आ गया इधर पे, तो यहाँ माइनस लगाएंगे, y के फॉर्मेट में इक्वेशन है, और 4/6 का स्क्वायर है ना, तो 4/6 का ये होल स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2/9 प्लस ये हो जाएगा 16/36। अब आप यहाँ देख सकते हैं राइट साइड में, देखिए -2/9 है, यहाँ पर -2/9 है, और यहाँ 16/36 है। दोनों के डिनोमिनेटर हमारे अलग अलग हैं, लेकिन अगर मुझे डिनोमिनेटर सेम करना है तो पहले तो मैं इसको एज इट इज रखूंगा 4/6 y माइनस 4/6 का स्क्वायर, और -2/9 को मैं क्या करूंगा? 4 से ऊपर मल्टीप्लाई करूंगा, 9 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 36 आ जाएगा, प्लस 16/36। तो 2 4 8 अपॉन 36 प्लस 16/36, और y माइनस 4/6 का होल स्क्वायर। तो ये जाएगा 36 दो बार है तो एक बार लिखेंगे, 16 माइनस 8, ये 4 माइनस y माइनस 4/6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो कितना बचेगा आपका? 8/36 बचेगा, और ये y माइनस 4/6 का होल स्क्वायर साइड में करते हैं। y माइनस 4/6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 2 जा 4 9 जा, है ना, तो 2/9 आपका इधर आ गया। अब आप क्या करोगे? यहाँ से स्क्वायर रूट करोगे, तो प्लस माइनस ये 2/9 आपका स्क्वायर रूट में चला जाएगा, तो प्लस माइनस ये √2 हो जाएगा, और ये 3 बन के बाहर आ जाएगा, और ये 4 y माइनस 4/6। अब आप क्या करोगे? y माइनस 4/6 इक्वल टू प्लस √2/3 इधर आ जाएगा, और y माइनस 4/6 इक्वल टू माइनस √2/3 इधर आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। y इज इक्वल टू प्लस √2/3 के माइनस में प्लस में जाएगा ना 4/6, ये देखो इतना पार्ट पूरा यहाँ आ जाएगा तो प्लस में आ जाएगा ना, और y इज इक्वल टू यहाँ पर भी 4/6 माइनस √2/3। यहाँ पर भी देखो डिनोमिनेटर सेम बनाना है हमको, तो हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे यहाँ पे, तो 2√2 हो जाएगा ये, और ये 6 हो जाएगा, प्लस 4/6। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग? क्योंकि डिनोमिनेटर सेम बने। यहाँ पर भी क्या होगा? y इज इक्वल टू 4 माइनस 2√2
डिवाइड बाय 6 एक बार हो जाएगा ना, डायरेक्टली लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो यहाँ पर इस तरह से स्टेप बाय स्टेप करना है। तो 5/6 और ये भी 6 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने में 6 हो जाएगा। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखेंगे तो हो जाएगा 4+2√2, ठीक है, और y इज इक्वल टू 4-2√2 डिवाइड बाय 6। सिंप्लीफाई करेंगे अगर इसको हम यहाँ पर इस तरह से तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा खुला खुला करके रखते हैं, 2 कॉमन निकालते तो आ जाएगा 2+√2 डिवाइड बाय 6, और यह आ जाएगा y इज इक्वल टू 2-√2 डिवाइड बाय 6। तो 2 1 2, 2 3 6, 2 1 2, 2 3 6, तो आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू 2+√2 डिवाइड बाय 3, एंड ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 2-√2 डिवाइड बाय 3। इस तरह से आपका फाइनल आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ईच एंड एवरी एग्जाम्पल यहाँ पर करेंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, जो आपको एग्जाम्पल दिया है इसमें देखो 2 है स्टार्टिंग में, ये इसको हम 1 करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2y² / 2 प्लस 9y डिवाइड बाई 2 प्लस 10y डिवाइड बाई 2, 0 डिवाइड बाई 2 तो 0 ही होगा, ठीक है। ये तो 2 5 10 हो जाएगा, ये तो कैंसिल नहीं होगा तो ये 2 2 कैंसिल, तो y² प्लस 9/2y है ना प्लस 5 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, y² प्लस 9/2 इंटू y, 5 आपका यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। अब आपका जो b है यानी जो y का कोएफिशिएंट है वो क्या है, 9/2 है, तो 9/2 को आपको 2 से डिवाइड करना होगा, तो 2 से डिवाइड करना दैट इज आपको 1/2 से मल्टीप्लाई करना, एक ही बात है ना। तो क्या हो जाएगा, ये 9 1 9 और 2 2 4, तो आपको 9/4 का स्क्वायर ऐड करना है। यहाँ पर क्या करना है, 9/4 का स्क्वायर ऐड करना है, तो y² प्लस 9/2y प्लस 9/4 का स्क्वायर इक्वल टू, ये 9/4 है, नहीं तो आप समझेंगे कि कुछ और है, तो -5 में प्लस करेंगे 9/4 का स्क्वायर, दोनों साइड ऐड करना होता है, ठीक है। अब देखो 9/4 का स्क्वायर है ना, तो 9/4 यहाँ ऐसे रहेगा, और सब देखो प्लस में यहाँ पर, तो हम यहाँ प्लस लगाएंगे और ये y लगा के कंप्लीट स्क्वायर कर दिए, तो -5 प्लस 81 डिवाइड बाय 16 हो जाएगा, ये है ना, स्क्वायर कर दिया अब हमने इसका। अब क्या हो जाएगा, 16 5 80 होगा, तो ये -80 प्लस 81 डिवाइड बाय 16, और यहाँ पे y प्लस 9/4 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा ये 1 डिवाइड बाय 16, तो y प्लस 9/4 का होल स्क्वायर। जैसे ही आपका यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो y प्लस 9/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/16 रूट में चले जाएगा, तो y प्लस 9/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/4 हो जाएगा। अब साइड में हम सॉल्व करते हैं इसको, y प्लस 9/4 इज इक्वल टू प्लस 1/4 इधर दे देंगे, y प्लस 9/4 इज इक्वल टू माइनस 1/4। आप देख सकते हैं y इज इक्वल टू 1/4 के माइनस में 9/4 यहाँ भेज देंगे हम, ये 9/4 यहाँ से आ जाएगा माइनस में, y इज इक्वल टू माइनस 1/4 के माइनस में 9/4 आ जाएगा, ठीक है। ये जो पीछे ना, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट करता ताकि आपको नजर आए, तो y इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 1 - 9 डिवाइड बाय 4, डिनोमिनेटर सेम है ना, y इज इक्वल टू -1 - 9 डिवाइड बाय 4, डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिखेंगे हम, है ना। तो 1 - 9 दैट इज -8 डिवाइड बाय 4, और y इज इक्वल टू ये -10 डिवाइड बाय 4, कैंसिल होता है, 2 2 जा 2 4 जा 2 1 जा 2 2 जा, है ना, तो -2 आपका आ जाएगा ये, और ये आ जाएगा 2 2 जा और 2 5 जा, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -5/2। तो इस तरह से आपको दो वैल्यू मिल जाएगी आपकी, यानी आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बहुत धीरे धीरे एकदम स्लोली मैं आपके स्टेप वाइज जा रहा हूँ, मैं आपको करवाता हुआ, और हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने सोचा है कि भाई हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो देखने वाले हैं, हो सकता है कि भाई कुछ ऐसा भी हो जिनको स्टेप ना समझ में आए, इसलिए हम थोड़ा सा एक स्टेप भले ही ज़्यादा लग जाए लेकिन हम आपको सिंप्लीफाई करके दिखाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का, चलिए इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। 6th क्वेश्चन हमारा, 6th वन देखिए,
क्या है आपका 6 1 5। पहले तो इसको सही क्रम में लगाइए, 5x² माइनस 4x यहाँ जाएगा, 7 को यहीं रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखो 5 है ना, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5x² डिवाइड बाय 5 माइनस 4x डिवाइड बाय 5 इक्वल टू 7/5। 5 कैंसिल है तो x² माइनस 4/x 5x इज इक्वल टू 7/5। अब हमारा 4/5 जो है ना, इसका हमको हाफ करना है, यानी 1.2 से हम डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी वही 2 से डिवाइड। चलिए 2 से डिवाइड करना रहेगा तो कैसे करेंगे, 2 1 2 2 2 4, तो ये हमारा आ जाएगा 2 1 2 और नीचे 5, यानी 2/5 हमको मिला है, तो इसका स्क्वायर हम यहाँ पे ऐड करेंगे दोनों साइड में, तो x² माइनस 4/5x प्लस 2/5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7/5 प्लस 2/5 का होल स्क्वायर। यहाँ पर जो भी हमारा x का कोएफिशिएंट होता है, जो कि यहाँ पे माइनस 4/5 था, तो 4/5 को हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया, यानी 2 से डिवाइड किया एक तरह से, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2 2 2 4, इस तब जाके हमारा 2/5 आया, और 2/5 का स्क्वायर हमने दोनों साइड में यहाँ पर और यहाँ पर ऐड किया। ठीक है, देखिए अब आगे यहाँ पर माइनस है, देखिए यहाँ साइड में माइनस है तो आप माइनस लगाएंगे, और x की फॉर्म में इक्वेशन है, 2/5 है आपका यहाँ पर, है ना, जो कांस्टेंट टर्म है आपका ये वाला हिस्सा 2/5 है ना, ये वाला, तो ये 2/5 यहाँ पर एज इट इज रखेंगे हम लोग, और ये रहा आपका कंप्लीट स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, ये आ गया 7/5 एज इट इज, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। यहाँ सेम डिनोमिनेटर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 5 5 25 और 7 5 35 है ना, तो 4/25। यहाँ पे देखो एक तरह से हमारे ब्रैकेट जो यहाँ पर है एज इट इज वो चलता रहेगा, और यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम हो जाएगी ना, इसलिए हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो 7 5 35 डिवाइड बाय 5 5 25 प्लस 5 4/25। अब देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है 25, मैं एक बार लिखूंगा, तो 35 प्लस 4 यहाँ पर आ जाएगा, और x माइनस 2/5 ये चलता रहेगा यहाँ पर इस साइड में। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 39/25 और x माइनस 2/5 का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में 39 डिवाइड बाय 25, तो आपका ये हो जाएगा प्लस माइनस रूट 39, क्योंकि बेचारा बाहर नहीं आ पाएगा 39 है ना, प्राइम नंबर है अंदर ही रहेगा, तो 25 5 बन के 12 आ जाएगा, तो ये आपका 5 बन के 12 आ जाएगा, तो x माइनस 2/5। अब स्प्लिट कर लीजिए आप इसको, तो x माइनस 2/5 इक्वल टू प्लस रूट 39 डिवाइड बाय 5, और x माइनस 2/5 इज इक्वल टू माइनस रूट 39 डिवाइड बाय 5। स्प्लिट करने के बाद ये वाला पार्ट आपका इधर पे प्लस में जाएगा, तो रूट 39 डिवाइड बाय 5 के प्लस में 2/5 x इक्वल टू ये 2/5 प्लस में जाएगा, और ये माइनस रूट 39 डिवाइड बाय 5, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो 2 प्लस रूट 39 डिवाइड बाय 5 एक बार आ जाएगा, और x इक्वल टू यहाँ पर भी 2 माइनस रूट 39 डिवाइड बाय 5। तो ये आपका फाइनल आंसर इस तरह से। तो आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो एंड होता है। बस आपको क्या करना है, b का वैल्यू पता करना है, x का कोएफिशिएंट जो b होता है उसको आपको 2 से डिवाइड करना है या 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, साइड में रफ वर्क करेंगे, जो नंबर मिलेगा आपको उसका स्क्वायर आप यहाँ ऐड करोगे। ठीक है, इस तरह से आप जो है सॉल्व करोगे, और ये जो हमारा इस वीडियो में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यहाँ पर कंप्लीट हुआ। आई होप आपने जो है इसको अच्छे से समझ में आया आपको, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो हमारा 2.4 है फॉर्मूला मेथड वो हम आपको करवाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारा जो चैनल है वसीम खान सर, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है उसका लिंक देखो यहीं दिया गया चैनल के अबाउट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में। ये व्हाट्सअप चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट है आप मुझे पूछ सकते हैं, हम आपको जो है उसका सेटिस्फैक्ट्री आंसर आपको देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, शुक्रिया।